हेलो बच्चों, तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। ठीक है। और हम क्लास 12th का चैप्टर उठा रहे हैं मैट्रिक्स। हमने बेसिक मैथ्स को कंप्लीट कर लिया है। बेसिक मैथ्स की सारी वीडियोज हमने डाल दिए हैं और सारे PYQ डाल दिए। ठीक है। और आज हम मैट्रिक्स चैप्टर की डेफिनेशन, मैट्रिक्स क्या होती है, टाइप ऑफ मैट्रिक्स और ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स करेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स चैप्टर से। मैट्रिक्स चैप्टर में हम करेंगे, तो लिखना स्टार्ट करो मैट्रिक्स, मैट्रिसेस। क्या होता है मैट्रिक्स? पहला सवाल तो यही आ जाता है हमारे पास कि मैट्रिक्स होता क्या है। तो मैट्रिक्स जो होता है ना, वो एक नंबर्स का अरेंजमेंट होता है। नंबर्स का अरेंजमेंट मतलब कि मान लो एक हमारे पास है, ऑप्शन आ गया कि मैं भी आपको बताता हूँ। जैसे मुझे कहीं मुझे जाना है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेस्टिनेशन। ठीक है। मुझे जाना है जयपुर, जयपुर जाना है। ठीक है। और दिल्ली जाना है। ठीक है। और कहाँ से जाना है, यहाँ ले लेते हैं सीकर, है ना। और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, कौन सा शहर ले बताओ, जल्दी बताओ, जम्मू ले लेता हूँ, है ना। जैसे सीकर जो है वो जयपुर से लगभग 70 किलोमीटर है, और सीकर से दिल्ली लगभग पड़ता है हमें 200 किलोमीटर। ठीक है। 200 किलोमीटर पड़ रहा है। जम्मू जयपुर से मान लेते हैं 300 किलोमीटर है, और दिल्ली मान लेते हैं 150 किलोमीटर है। ठीक है। तो अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिख देता हूँ, रेक्टेंगुलर बना दिया, और 70, 200 और 300 और 150। ठीक है। तो ये जो वाली लाइन है, ये वाली किसकी थी? जयपुर के लिए। और ये वाली किसकी थी? दिल्ली के लिए। हमें पता है ना, और कहाँ से जा रहे हैं ये भी पता है। तो अगर हम नंबर्स को अरेंज कर देते हैं किस में, रेक्टेंगुलर बॉक्स में, तो वो मैट्रिक्स, उसको नाम दे दिया मैट्रिक्स की फॉर्म। ठीक है, समझ में आया। तो सबसे पहला जो पॉइंट हम लिखेंगे वो क्या है कि इट इज़ अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। कि मैट्रिक्स क्या है? एक नंबर्स का अरेंजमेंट है। ठीक है। कि मैट्रिक्स में हम नंबर्स को अरेंज करते। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? इट इज़ ऑलवेज रेक्टेंगुलर। मैट्रिक्स जो होगी वो हमेशा रेक्टेंगुलर होगी। ठीक है। रेक्टेंगुलर की फॉर्म में होगी, रेक्टेंगुलर। इट इज़ ऑलवेज रेक्टेंगुलर। ठीक है। अब ये जो हमारा जो बॉक्स बना, इसमें ये जो लाइन आएगी, ये तो क्या है, रो, और ये वाला क्या है, कॉलम। तो मैट्रिक्स में क्या होगा, रेक्टेंगुलर बनेगी तो मैट्रिक्स में हमेशा क्या होगी, रो होगी, और क्या होगा, कॉलम होगा। तो तीसरा पॉइंट लिखेंगे, इट हैज़ m rows and n columns, order m/n। क्या बोला है इस लाइन का मतलब? ये बोल रहा है कि मैट्रिक्स में अगर m रो है और n कॉलम है, तो उस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे m/n की मैट्रिक्स। उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या रहेगा, m/n। यहाँ पे m क्या है, रो है, और ये क्या है, कॉलम। ठीक है। अब एग्जाम्पल देखें। जैसे अगर मैं आपके सामने लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6, और इसको रेक्टेंगुलर बॉक्स में बंद कर देता हूँ। ठीक है। और आपको इसका ऑर्डर लिखना है, मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है। तो ऑर्डर में क्या लिखते हैं, पहले रो इनटू कॉलम। तो इसके रो कितनी है, 1 2 3, तो 3 तो रो हैं, और कॉलम कितनी है, 1 और 2, तो 2 कॉलम आ गई। तो कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है ये, 3/2।
अगर मैट्रिक्स के पास यहाँ पे 3/2 ऐसा लिखा है, इसका मतलब 3 तो रो हैं और 2 क्या है, कॉलम है। ठीक है, समझ में आया। ऐसे ही अगर दूसरा एग्जाम्पल आ जाए 1 3 2, तो ये कितनी ऑर्डर की मैट्रिक्स है सर? रो तो कितनी है, 1 2 3, तो 3 तो रो हैं और कॉलम क्या है, सिर्फ एक कॉलम है। कॉलम क्या है, एक ही है, तो 3/1 की मैट्रिक्स है। अगर ऐसे आ जाए ABC, ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है सर? रो तो क्या है, 1 है, 1/, और 3 कॉलम है, 1 2 3, ये 3 कॉलम हो गए। ठीक है, तो ये क्या होगी, मैट्रिक्स होगी 1/3 ऑर्डर की। जैसे आ जाए ABCDEFGHI, ये आ गया। ये कितनी ऑर्डर की मैट्रिक्स है? तो 3 तो रो हैं और 3 ही क्या है, कॉलम है, तो ये 3/3 की मैट्रिक्स हो गई, है ना। तो मैट्रिक्स को हम, तो इट इज कॉमनली डिनोटेड बाई, मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं रेक्टेंगुलर से और या ऐसे ब्रैकेट से, समझ गए। ठीक है, अब आता है हमारा 5वां पॉइंट, और 5वां पॉइंट क्या बोलता है, डिफरेंसेस बिटवीन मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। सर ये क्या नाम आ गया, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट आपका अगला चैप्टर है, तो इसी में क्यों बता रहे हो? अरे इसी में कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा ना कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में क्या फ़र्क है। तो मैट्रिक्स हमेशा ऑलवेज क्या होता है, डिटर्मिनेंट जो होता है ना, डिटर्मिनेंट वो हमेशा स्क्वायर होते हैं। तो डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज स्क्वायर, बट मैट्रिक्स क्या होती हैं, रेक्टेंगुलर होती हैं। एक तो यही डिफरेंस हो गया, मैट्रिसेस इज रेक्टेंगुलर होगी, कि डिटर्मिनेंट तो होता है वो हमेशा स्क्वायर बनता है, मतलब स्क्वायर की फॉर्म में होता है, और मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर होती है ना। 3/3 की तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी क्योंकि स्क्वायर की फॉर्म में है ना। ठीक है, दूसरा और क्या डिफरेंस हो सकता है कि मैट्रिक्स जो है वो सिर्फ अरेंजमेंट है, नंबर्स का सिर्फ अरेंजमेंट है, कोई वैल्यू नहीं आती। लेकिन हम डिटर्मिनेंट को सोल्व कर सकते हैं और सोल्व करके एक फिक्स वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैट्रिक्स इज ओनली एन अरेंजमेंट। तो मैट्रिक्स क्या है, ओनली अरेंजमेंट है। ठीक है, अरेंजमेंट, बट डिटर्मिनेंट हैज़ इट्स वैल्यू। मैट्रिक्स तो सिर्फ वैल्यू, मैट्रिक्स सिर्फ क्या है, एक अरेंजमेंट है, बट डिटर्मिनेंट की खुद की वैल्यू होती है। 5 पॉइंट हो गए। अब आएगा हमारा 6वां पॉइंट। छठवां पॉइंट क्या है कि मैट्रिसेस डिनोटेड बाय, जैसे A = AIJ, और ये इसको बॉक्स में बंद कर दिया, M/N। M/N का मतलब क्या है, M तो रो है और N क्या है, कॉलम है। वेयर सर AIJ क्या आ गया, ये क्या लपड़ा है, AIJ मतलब अरे कुछ नहीं है, एलिमेंट है, एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम।
इसका मतलब क्या है? ith रो jth कॉलम का मतलब क्या है? ith रो और jth कॉलम का मतलब क्या है? अरे मतलब जो जैसे रो में कोई तीसरे नंबर पे है तो वो कौन से कॉलम में हुआ, ये भी तो बोल सकता है। नहीं समझ में आया? अरे नहीं आया तभी तो सातवां पॉइंट लेके आया हूँ मैं आपके लिए। सातवां पॉइंट क्या है? अगर कोई मैट्रिक्स है ए, है ना, और ये इस टाइप से है, ठीक है, और ये इस टाइप से एक मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर बना दिया। अब इसको फिल कर दो। फिल करेंगे तो जैसे यहाँ पर जो एलिमेंट आएगा वो है A11, A12, A13, है ना, ऐसे चलता जाएगा। लास्ट में क्या आ जाएगा? A1N, ठीक है। फिर यहाँ पर आएगा A21, A22, A23, और ये चलता जाएगा चलता जाएगा, लास्ट में आ जाएगा A22। तो सेम रहेगा क्योंकि टू क्या है? AIJ, आई की जगह क्या है पहले वाले में? वन, मतलब आई रो है, आई पहले, वन पहली रो है, टू का मतलब दूसरी रो है, ठीक है। और कॉलम ये चेंज होता जा रहा है, ठीक है। जैसे A31, A32, A33, अब आगे यहाँ पर क्या आ जाएगा? A3N, ये बढ़ता जाएगा ऐसे ऐसे आगे आता जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा रो आ जाएगा? M रो आ गया। और यहाँ पर भी ये वन कॉलम तो पहला ही है, तो M रो और वन कॉलम, AM2, मतलब M रो है और टू कॉलम है, ठीक है। ऐसा चलता जाएगा AM3, और लास्ट में कहाँ तक जाएगा? AMN तक। समझ में आ गया? ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो दे रखा है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? अभी देखना ध्यान से, है ना। जैसे ये जो आ रहा है, ये जो लाइन आ रही है, ये जो मैं बना रहा हूँ ना येलो में, ये पॉइंट क्या आ रहे हैं? A11, A22, A33, AMN। यहाँ पर मैट्रिक्स कितनी की है? ऑर्डर क्या है? M क्रॉस N है, M/N है, क्योंकि M तो क्या है इसमें रो है और N क्या है? कॉलम है। वेयर अगर M इक्वल टू N हो जाता है, अगर M N के इक्वल हो जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे? स्क्वायर। स्क्वायर सेफ आ गई इसकी, है ना। अब एक चीज़ और देखो तुम, ये जो बीच वाला जो है ना, इसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल डायगोनल। क्या बोलते हैं? डायगोनल बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। सर अच्छे से लिख दो इसको। चलो इसको थोड़ा सा शिफ्ट करके फिर लिख देते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। प्रिंसिपल डायगोनल की क्या है कि AII होता है, मतलब सेम होते हैं सारे, ठीक है। और एक चीज़ और, अभी तुम देखोगे कि ये जो बन रहा है, ऊपर वाला ट्रायंगल बन रहा है, एक ऐसे बनेगा, यहाँ तक नंबर आएंगे, सबको कैद कर लेगा, ठीक है। ये जो ट्रायंगल बन रहा है, व्हेन I लेस देन क्या है? J, इसमें AIJ, IJ से लेस देन है, J क्या है? कॉलम। तो देखो कॉलम है, इसमें कॉलम 2 है और I क्या है? 1, तो 2 1 से कम ही होता है। इस वाले में देखो तो जो प्रिंसिपल डायगोनल से ऊपर वाला जो ट्रायंगल बन रहा है, इसमें I लेस देन क्या है? J से। लेकिन नीचे वाले ट्रायंगल में दिख रहा होगा, नीचे वाले ट्रायंगल में क्या दिख रहा है? नीचे वाले ट्रायंगल को मैं इस कलर से कर देता हूँ, नहीं पिंक से तो कर ही रखा है, रेड से करते हैं। नीचे वाले में
ठीक है। तो नीचे वाले में इसमें ए आई जे और आई जो है वो किससे बड़ा है, जे से, मतलब जो रो है वो कॉलम से बड़ी है। तो रिमार्क में हम एक चीज़ लिख सकते हैं, रिमार्क में हम लिख सकते हैं कि आई जो होता है ना वो किससे बड़ा है, 1 से तो बड़ा है और एम या एन के इक्वल है, और जे भी क्या है, 1 से तो बड़ा है और एन या एन से छोटा है। समझ में आ गया? थोड़ा थोड़ा कम आया होगा पर धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ जाएंगी, अभी आएंगी। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये बड़ा छोटा कि क्या क्या हमने क्यों किया है, तो इसके लिए ये क्वेश्चन करो, फॉर ए मैट्रिक्स ऑफ order 3 by 3 such that aij I minus j by 2 I square plus j square I plus j by 2, और इसके लिए हमें दे रखा है I ग्रेटर देन j, I इक्वल टू j, I लेस देन j। ठीक है। अब हमें बोलना है कि ये जो दिया है हमें ए आई जे, इससे एक मैट्रिक्स बनानी है। तो मैट्रिक्स बनाने के लिए मैट्रिक्स में क्या बोला है, 3 by 3 की। 3 by 3 का मतलब क्या है कि उसमें एम तो क्या होनी चाहिए, रो होनी चाहिए, और एन क्या होनी चाहिए, मतलब 3 तो क्या होनी चाहिए, रो होनी चाहिए, और 3 ही क्या होना चाहिए, कॉलम होना चाहिए। समझ में आया? मतलब हमें क्या चाहिए, ए आई जे, पहले मैट्रिक्स लिख लेते हैं, A11 A12 A13, 3 तक ही जाना है। क्यों? कॉलम क्या बोल रहा है, 3 बोला है, तो कॉलम 3 तक ही जाना है। ठीक है। और A21 A22 A23 सर, और A31 A32 और A33, 41 लिखूं? नहीं। क्यों सर? रो भी तो 3 ही लेनी है, इसने बोला है 3 रो लेनी है, तो ये क्या बन गया, 3 by 3 की मैट्रिक्स बन गया। अब 3 by 3 की मैट्रिक्स तो बन गया, लेकिन सर A11 लेना है। अब इसको और फिल करते हैं, चलो करो। सर अब एक चीज़ बताओ, आप पूछो पूछो बेटा पूछो। अगर सर इसको मैं फिल करूँगा, A11 बोला है, A11 का मतलब क्या हो गया, I इक्वल टू जे, और I इक्वल टू जे वाली लाइन ये है। ठीक है। तो A11 मतलब आई जे के इक्वल लेना है, आई जे वाली मतलब ये लाइन, मतलब इसमें लिखूँगा मैं सर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। समझ में आ गया? अब ये लेना है सर I12 का मतलब सर आई की जगह तो 1 है और जे की जगह 2 है, मतलब सर आई छोटा है जे से, और आई छोटा है जे से, मतलब ये वाला ऑप्शन लेना है। मतलब मैं लिखूँगा सर I1 + 2/2, और 1 3, मतलब जे वाला बड़ा है, तो इसमें भी मैं सर 1 + 3/2 लिखूँगा। हाँ सही तो लिख रहा है तू? अरे सर फिर भी बता दो मैं सही लिखता हूँ या नहीं, ये भी तो कन्फ्यूज़न है ना। हाँ हो सकता है भाई, खुद पे विश्वास रखो। अब 2 1 का मतलब सर आई बड़ा है जे से, और आई किससे बड़ा है, जे से। कौन सी कंडीशन, पहली वाली, मतलब 2 - 1/2, और 2 इक्वल टू 2 वाली, तो ये वाला हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। अब सर 2 3 आ गया, 2 3 मतलब सर आई छोटा है जे से, मतलब कौन सा सर, तीसरे वाला, मतलब 2 + 3/2। ठीक है। 3 1 सर आई बड़ा है जे से, पहली वाली कंडीशन, मतलब आई माइनस जे, मतलब 3 - 1/2। और अब कौन सा लेना है, 3 2, तो पहली वाली कंडीशन 3 - 2/2,
और 3 आ गया तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, समझ में आ गया। तो क्या बन जाएगी मैट्रिक्स, मैट्रिक्स तो बन ही जाएगी। तो ये वाला नंबर कौन सा हो गया, A23। कैसे सर, अरे भाई इसका मतलब होता है रो, टू का मतलब सेकंड रो, ये पहली रो, ये दूसरी रो, दूसरी रो में ये कौन सा एलिमेंट है, पहला दूसरा तीसरा, तो दूसरी रो और तीसरे कॉलम में, तो दूसरी रो में है और तीसरा कॉलम में, समझ में आ गया। हाँ सर थोड़ा थोड़ा तो आ ही रहा है। जैसे ये वाला है, इसके लिए क्या लिखोगे सर, मैं लिख दूंगा 3 2। क्यों लिखा 3 2, सर तीसरी तो रो है और ये दूसरा कॉलम है, तो 3 2 ही लिखूंगा। आप भी अजीब बात कर रहे हो। तो तू ये बताइए क्या लिखेगा, सर ये तो इजी है, 1 2 A12। A12 मतलब सर पहली रो है दूसरा कॉलम है, ठीक है। चल तू ये बता A21, इसको भी जल्दी बता दिया। अरे सर दूसरी तो रो है और पहला ही कॉलम है, तो A21 ही लिखूंगा, सही बात है। थोड़ा सा और, चल इतना कर लिया। अब तो दूसरी मैट्रिक्स बता। दूसरा मैं लिख के देता हूँ तेरे को एक मैट्रिक्स, और उसको कंस्ट्रक्ट करना है। सर आप ईगो में आके ज़्यादा हार्ड मत दे देना। अरे ज़्यादा हार्ड कुछ नहीं है, तुम तो इंटेलिजेंट बच्चे हो। चलो दूसरा लिखो, कंस्ट्रक्ट करना है, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ 3/2 such that Aij equal to mod I-2j/2। आपको ये मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है और इसमें बताना है 3/2 की मैट्रिक्स। 3/2 का मतलब 3 तो क्या होनी चाहिए, रो होनी चाहिए, और 2 क्या होनी चाहिए, कॉलम होनी चाहिए, है ना। 2 क्या होनी चाहिए, कॉलम होनी चाहिए। तो बना दो मैट्रिक्स। कैसे बनाओगे सर, ये बना दी मैट्रिक्स, ऐसे तो बनेगी। और सर 3 रो मतलब A11 हो गया, A21 हो गया, A31 हो गया, कॉलम 2, तो सर A12, A22 और A32 हो गया। हाँ 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 हो गया। अब इनको भर दो। सर भरेंगे कैसे वो नहीं पता, मोड दे दिया आपने तो। अरे कुछ नहीं, आई और जे की वैल्यू A11 में क्या है, 1 1, तो 1 1 डाल दो, 1 - 2 × 1/2 और लगा दो मोड। इतना ही जी। अरे 1 - 2 × 2/2 और फिर इसका मोड लगा दो। सर इतना ईजी क्यों दे दिए, ये तो हम ही कर देंगे। अरे फिर भी एक बार कर लो, फिर आगे के कर लेना। नहीं सर आगे का मत बोलो, आगे तो आप हार्ड दे दे। तो फिर 2 - 2 × 1/2, कोई नहीं रो मत, इजी करेंगे इजी। 2 - 2 × 2/2 यही आएगा। इसको क्या लिखूँगा, 3 - 2 × 1/2, और इस वाले को क्या लिखूँगा, 3 - 2 × 2/2। सोल्व करो। सर ऊपर वाली को तो सोल्व करेंगे ना, तो 1 - 2 आएगा -1 और 1/2 हो जाएगा। और 2 × 2 4 होता है, ये 4 हो गया, और 1 माइनस तो 3/2 आएगा। मोड की वजह से सर नेगेटिव तो प्लस हो गया, ये वाला 0 हो गया, ये आएगा -2/2 मतलब 1 हो गया, और ये वाला कितना हो जाएगा 1/2, और ये कितना हो जाएगा 1/2। तो सर ये मैट्रिक्स आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, मैट्रिक्स बनाना सीख गए, कंस्ट्रक्ट करना सीख गए। अब चलते हैं हम टाइप ऑफ मैट्रिक्स पे। टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ये क्या है, कुछ नहीं है, बस नाम है, कुछ नहीं है इसमें। मैट्रिक्सों के नाम सीखने हैं आपको। सर नाम तो सीखे ही है हमने, जैसे रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या है, जो मैट्रिक्स रो में हो, सिर्फ रो, एक मैट्रिक्स जो सिर्फ रो में हो, तो इट इज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। क्या आएगा इसका ऑर्डर,
1 इंटू एन। 1 इंटू एन का मतलब जिसका रो एक हो, सिर्फ एक रो, और एन क्या हो सकते हैं उसके, कॉलम हो सकते हैं। समझ गए कैसे? सर एग्जांपल बता दो, उससे अच्छा समझ जाएंगे। जैसे ए बी सी आ गया, तो ये 1 इंटू 3 की मैट्रिक्स है क्योंकि एक ही रो है। 1 2 3 4 ऐसे ऐसे जाके मैं 100 तक लिख देता हूँ। तो ये क्या है, 1 इंटू 100 की रो मैट्रिक्स है। मतलब रो मैट्रिक्स मतलब एक लाइन में ही होगा। ठीक है। अब आता है सर दूसरा। दूसरा क्या है, कॉलम। तो मतलब सर कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन हम बताते हैं, रुको आप। कॉलम मैट्रिक्स का मतलब हो जाएगा सर एम इंटू एन। एम इंटू एन ही तो होगा सर। हाँ हाँ सही बोल रहे हो तुम। इट इज़ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन इंटू वन। सर वापस इसको थोड़ा सा इधर खिसक देते हैं और आप अच्छे से लिख दो इसको, एन इंटू वन, एन इंटू वन। ठीक है। एग्जाम्पल तो लिख लो, ए बी सी डी, कॉलम बना दो, बस एक ही बनाना है। और इसको क्या लिखोगे, 4 तो क्या है इसमें रो है, और एक क्या है, कॉलम है। समझ गए, कॉलम मैट्रिक्स भी होगी। सर इजी तो है, रो मैट्रिक्स मतलब एक लाइन में और वो वर्टिकल लाइन में। ठीक है। अब तीसरी आती है नल। नल तो सर नल मैट्रिक्स, सर नल तो जीरो होता है ना। हाँ जीरो होता है। तो सर जीरो मैट्रिक्स भी होती है। हाँ वो कैसे होगी, सारे एलिमेंट जीरो हो जाएं, मतलब एक मैट्रिक्स के अंदर सारे एलिमेंट जीरो हों, तो सर उसको नल मैट्रिक्स बोलते हैं। हाँ तो सर डेफिनेशन क्या लिखेंगे, डेफिनेशन लिखोगे इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ज़ीरो देन इट इज़ नल मैट्रिक्स। कि एक मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट जीरो हो जाएं तो वो नल मैट्रिक्स होगी। तो लिख दो 0 0 0 0 0 0, तो इसको क्या बोलोगे, नल मैट्रिक्स। और जैसे आ जाए 0 0 0 0 0 0, ये कभी भी इक्वल नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी, ये 3/2 की मैट्रिक्स है और ये 2/3 की मैट्रिक्स है, कभी इक्वल नहीं होंगी। इक्वल होंगी, हाँ बताओ। ठीक है। अब चौथी मैट्रिक्स आती है। चौथी मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है सर, सर स्क्वायर मैट्रिक्स सोचने दो, क्या पता हमारे लॉजिक से बन जाए। तुम्हारा लॉजिक तो ये बोल रहा है स्क्वायर मतलब स्क्वायर होता है, स्क्वायर मतलब जो 2/2, 3/3, 4/4, सर उसी में हो सकती है स्क्वायर। तो हाँ सही तो बोल रहे हो। कब, सर जब रो और कॉलम इक्वल हो जाए वही होगा स्क्वायर। हाँ तो व्हेन नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम। मतलब सर हम सही दिमाग लगा रहे हैं। हाँ दिमाग तो सही लगाओगे तुम, इतने दिन हो गए पढ़ते हुए, A11 A12 A13 डॉट 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 A1n, ऐसे ही फिर A21 A22 A23 डॉट 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 A2n, ऐसे ही कहाँ तक जाएगा, AN तक, N1 AN2 AN3 डॉट डॉट ANn। मतलब लास्ट वाले नंबर क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। मतलब रो किसके इक्वल हो जाए, कॉलम के। तो यहाँ पे जो ऑर्डर है, हेयर ऑर्डर इज़ n/n। n/n क्यों, क्योंकि n ही रो है और n ही क्या है, कॉलम है। ठीक है। तो लिख सकते हैं हम हेयर ऑर्डर इज़ n/n, बट we call it matrix of
n, हम इसको n ऑर्डर की मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे डायगोनल क्या है, AIIR डायगोनल एलिमेंट हैं, मतलब A11 A22 AN तक ANN, तो हेयर AIIR डायगोनल एलिमेंट। मतलब सर जो स्क्वायर में जो डायगोनल बनता है ना, उस डायगोनल पे जो एलिमेंट होते हैं उनको डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं। हाँ सही बात है, नाम कुछ नहीं सोचना, बस सीधा सोचना है कि रो मैट्रिक्स मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो भी एलिमेंट होंगे रो होंगे, कॉलम का मतलब वर्टिकल लाइन पे जो एलिमेंट होंगे वो कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगी, नल मैट्रिक्स मतलब जीरो हो गया, स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, जिसकी रो और कॉलम क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, अब आते हैं हम ट्रेस। सर ये क्या होता है, इम्पोर्टेंट रिमार्क है भाई, इम्पोर्टेंट रिमार्क है ना, इम्पोर्टेंट रिमार्क डाल के तुम पॉइंट लिख सकते हो, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ये क्या होता है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स जो पॉइंट है इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि सम ऑफ all element of diagonal in square matrix is known as trace of matrix। मतलब सर ये तो इजी था। ट्रेस का मतलब, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है कि अगर कोई हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है और अगर हम उसके डायगोनल के एलिमेंट्स को जोड़ देंगे ना, सम कर देंगे, तो वही ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा। हाँ इजी तो है। और इसको डिनोट किससे करते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाई TR ट्रेस और A, अगर कोई मैट्रिक्स A है तो ट्रेस ऑफ A लिखेंगे। या इसका फॉर्मूला कैसे लिखोगे, TRA समेशन I इक्वल टू 1 से n और AI मतलब आई वाले एलिमेंट होंगे उनका सबका सम, समेशन का मतलब समित होता है। इसको देख डरना नहीं है समेशन को, है ना। अब तो सिमिलर हो गए होगे, 11th में काफ़ी डरे होगे, पर अभी नहीं डर रहे होगे ना, है ना। तो इससे डरना भी नहीं है, ठीक है, डरने वाली चीज़ नहीं है ये। तो ये समेशन हो गया, ठीक है। अब जैसे एग्ज़ाम्पल मैं आपके लिए लिख देता हूँ यहाँ पर। एग्ज़ाम्पल है, एक मैट्रिक्स है A और एग्ज़ाम्पल ले 1 0 7 2 -3 4 -6 2 -8, ठीक है। तो इसका ट्रेस बताना है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, डायगोनल के एलिमेंट को क्या कर दे, ऐड, और डायगोनल के भी कौन से एलिमेंट, जो AII वाले होते हैं। AII वाले मतलब ये क्या होगा, A11, ये वाला A22, ये वाला A33, इनको ऐड कर दो तो A11 प्लस A22 प्लस A33, इनको अगर मैं ऐड करूँगा तो 1 -3 -8 कितना आ जाएगा, माइनस का 10। तो ये आ गया ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। ये वाला ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए आ गया। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सर प्रॉपर्टीज़ भी याद करनी है, अरे याद नहीं करनी, याद करने की मत सोचा करो तुम, बस करते जाओ, हो जाएंगी चीज़ें। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रेस की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली प्रॉपर्टी है, अगर मैं कोई मैट्रिक्स है ए उसका ट्रेस लेता हूँ और अगर कोई मैट्रिक्स है बी उसका ट्रेस लेता हूँ, या तो मैं उन दोनों मैट्रिक्स का अलग अलग ट्रेस ले लूँ या क्या करूँ, उन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दूँ और फिर ट्रेस ले लूँ, तो बात एक ही है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, अगर कोई मैट्रिक्स है TR, ट्रेस करना है एक मैट्रिक्स ए और इसको मल्टीप्लाई करना है किसी एलिमेंट के से, के क्या हो सकता है, कांस्टेंट, या मैं क्या करूं, के को बाहर निकाल लूं और मैट्रिक्स ए का ट्रेस ले लूं, फिर क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं। के क्या है,
कांस्टेंट, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है? तीसरा पॉइंट हो सकता है अगर कोई मैट्रिक्स है दो, ए और बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ट्रेस पूछा है, तो मैं एक काम कर सकता हूँ कि मैं बी एक को मल्टीप्लाई करके भी ट्रेस हमारा क्या आएगा, सेम आएगा। समझ में आया? तो ट्रेस होने के 3 पॉइंट हुए कि अगर दो मैट्रिक्स हैं ए और बी अलग अलग हैं, या तो उनका अलग अलग ट्रेस ले लो, या उनको दोनों को ऐड करने के बाद ट्रेस ले लो, बात एक ही है। समझ गए? या उसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने के बाद उनका ट्रेस ले लो। समझ गए? या ए बी मैट्रिक्स है, उसका ट्रेस लेना है, तो ए बी को मल्टीप्लाई करो या बी ए को मल्टीप्लाई करके ट्रेस ले लो, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। आज के चैप्टर के लिए इतना ही है। कल हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स और आगे की जो मैट्रिक्स की जो चीज़ें हैं उनको करेंगे। ओके बाय। अगर लेक्चर पसंद आया ना, हाँ, और एक बात और, इस लेक्चर की जो पीडीएफ है ना, पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे भेज देता हूँ, ठीक है। ओके बाय बच्चों।